इस मणि को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज सत्याजित ने बहुत ही अनुग्रह किया। बार बार अनुग्रह करने पर आज मेरे गोविंद ने उस मणि को भी ले लिया और भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से सत्यधामा के साथ में तीसरा विवाह संपन्न हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। इधर भगवान पांडवों के यहाँ घूमने के लिए गए। इधर से पीछे से अक्रूर जी ने आकर के एक सुधन्वा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया कि राजा सत्राजित को मार करके किसी ने एक मणि ले ली है कि जो तुम्हारे पिताजी थे, तुम्हारे पिताजी को किसी ने मार दिया और वह मणि छीन ली। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर रोते हुए सत्यभामा हस्तिनापुर आ गई। कहा उधर मेरे पिता महाराज को सुधर्मा ने मार दिया और वह मणि ले ली। जैसे ही गोविंद ने सुना कि सत्यभामा के पिताजी को किसी ने मार दिया, आज मेरे गोविंद ने सत्यभामा को समझाया कि आप इस प्रकार से मत रोइए, जितना कष्ट आपको है उतना ही कष्ट मुझे है। इधर आज मेरे गोविंद सत्यभामा के साथ में वहीं आए जहां सुधन्वा नाम का जो व्यक्ति था। आज मेरे गोविंद ने उस सुधन्वा नाम के व्यक्ति का भी उद्धार कर दिया, लेकिन भगवान को मणि नहीं मिली। आज बलराम जी ने कहा लाला थोड़ा घर में जाकर के देखो तो सही, मणि यहीं होगी। आप अपने घर में ही जाकर के देखो, मणि आपको वहीं मिलेगी। कन्हैया बोले अच्छा, मैंने चौथ का चंद्रमा देखा इसलिए मुझे यह कलंक लगा, क्योंकि वह मणि जो थी वह अक्रूर जी के पास में थी। वह मणि अक्रूर जी को मिल गई थी। आज मेरे प्रभु ने अक्रूर जी को दंडित किया और कहा कि आप ही इस मणि को रख लो, और उनसे कहा कि प्रत्येक दिन आप 10 घंटे इस मणि की पूजा किया करना, और जिससे जो स्वर्ण जो सोना निकले आप हमारे खजाने में जमा करते रहना। इधर भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के घूमने के लिए जा रहे हैं और वह घूमते घूमते आज यमुना जी के किनारे पहुंच गए। जैसे ही वह यमुना जी के किनारे पहुंचे तो अर्जुन ने आज देखा कि एक सांवली सलोनी सी नारी यमुना जी के किनारे बैठी हुई है। अर्जुन ने देखा कितनी सुंदर स्त्री समाधि लिए यमुना जी के किनारे बैठी है। आज अर्जुन उस स्त्री के पास में गए और जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो और आप इस नितांत निर्जन वन में क्यों बैठी हो? पातिपति
विष्णुवरेण्यं वरदं तपः परममाथ संस्थिता। उस कन्या ने कहा कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं यहाँ जो पूजा कर रही हूँ श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले देवी आपकी तपस्या पूर्ण हुई, जिसके लिए आप तपस्या कर रही हो वह तो मेरे रथ में विराजमान है। इधर अर्जुन यमुना जी को साथ में लेकर के गए और जाकर के यमुना जी का हाथ श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया। इस प्रकार मेरे गोविंद का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। बोली गोविंद भगवान की। दो राजा थे, दोनों ही की लाडली बहन का नाम था मित्रवृंदा। मेरे गोविंद का जो पांचवा विवाह हुआ वह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। इधर एक नग्नजित नाम की राजा थी। एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनके यहाँ पर 7 बैल थे और वह बैल बड़े बलशाली बैल थे। ऐसे पराक्रमी मनुष्य भी ज्यादा बुद्धिमान राजा होते हैं। उस राजा ने कहा कि इन 7 बैलों के नाक में एक साथ जो नकेल डाल देगा उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। आज कृष्ण को पता चला तो आज गोविंद उस नग्नजित नाम के राजा के यहाँ पहुंचे और आज मेरे गोविंद ने 7 बैलों के एक साथ नाक में नकेल डाल दी। तो उस राजा ने कि जो बेटी थी नग्नजिती, आज उसने भगवान के साथ में उसका विवाह कर दिया। उस नग्नजिती का नाम सत्या भी है। आज मेरे गोविंद का 6वां विवाह सत्या के साथ हुआ। बोले गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, इस प्रकार से हमारे प्रभु गोविंद के 8 विवाह संपन्न हुए। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, मेरे गोविंद के 8 नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए। राजन परीक्षित ने कहा प्रभु अभी तो आपने भगवान के 8 विवाहों का वर्णन सुनाया, यह 16,108 विवाह किस प्रकार से हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक भौमासुर नाम का राजा है। यह भौमासुर, इसका नाम भौमासुर कैसे पड़ा, यह इसकी उत्पत्ति भूमि से हुई थी। भौमासुर ने अपने बल के उपयोग से अपनी जेल में निर्बल कन्याओं को बंद करता गया। उसने बड़े बड़े राजघरानों से राजकुमारियों को लाकर के उनका हरण करके अपनी जेल में बंद कर लिया।
और उसने संकल्प किया जब यह 20,000 हो जाएंगी तो मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा। इधर 16,100 राजकुमारियां आज उसकी बंदी में बंधन है। इधर भगवान के पास में सूचना गई। भगवान से देवताओं ने कहा, प्रभु ये वही दैत्य है जिसने माता अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र भी चुराया था। आज मेरे गोविंद सत्यधामा को लेकर के और भौमासुर के पास में गए। इधर मेरे गोविंद का भौमासुर के साथ में युद्ध छिड़ गया और भौमासुर श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। मेरे गोविंद ने कारागार में जाकर के उन सभी राजकुमारियों को कैद से मुक्त किया। उन राजकुमारियों से कहा कि आज से तुम आजाद हो, अपने अपने घर को जा सकती हो। तो जितनी भी राजकुमारियां थी सभी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, गोविंद अब हम जाएं तो जाएं कहां? जब हमने जन्म लिया था तभी यह राक्षस हमको अपने पास में ले आया। ना तो हमको अपनी माँ का पता है ना पिता का पता है। आप ही बताओ हम जाएं तो जाएं कहां? मेरे गोविंद ने कहा कि बात तो ठीक है, ना तो इनके माता का पता ना पिता का पता, तो यदि मैंने आज इनको छोड़ दिया तो ये सभी कन्याएं आज से गलत रास्ते पर चली जाएंगी और यह सब दोष मुझे लगेगा कि भगवान ने इन कन्याओं को छोड़ा और सभी कन्याएं गलत रास्ते पर चली गईं। तो यह दोष मैं नहीं लेना चाहता। तो आज मेरे गोविंद ने इन सभी 16,100 कन्याओं के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार मेरे गोविंद के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोले बोले भगवान की।
कन्हैया बनाए गोरी। आज मेरे गोविंद के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इधर आज भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए। उन्होंने पांडवों से कहा, अरे पांडवों, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बराबर योद्धा इस पृथ्वी पर नहीं है। क्योंकि आपने सभी राजाओं को जीत लिया। पांडवों ने कहा, प्रभु, यदि आपकी कृपा न होती तो हम कौरवों को नहीं जीत सकते थे। आपकी ही कृपा से हमने कौरवों को जीता है। मेरे गोविंद ने कहा, आपने सभी राजाओं को जीत लिया, अभी एक राजा बाकी है। पांडवों ने कहा कि प्रभु, हमने सभी राजाओं को तो जीत लिया, यह राजा कौन है? तो मेरे गोविंद ने कहा, वह राजा कोई और नहीं, वह जरासंध है। मगध के जो राजा है जरासंध, अभी आपने उनको नहीं जीता है। उस राजा ने 20,000 मनुष्यों को बंदी बनाकर के रखा है। यदि उसे परास्त नहीं किया तो वह उन सब की नर बलि चढ़ा देगा। तो आज सभी पांडवों ने कहा कि प्रभु, आप ही बताइए क्या उपाय किया जाए। मेरे प्रभु ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इसका उपाय अवश्य ढूंढूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों अपराधों को कष्ट दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में कोई भी पाप नहीं लगता है। इसलिए आज मेरे प्रभु ने भीमसेन को और अर्जुन को अपने साथ में ब्राह्मण का रूप बना करके अपने साथ में उस राजा के पास पहुंच गए। जैसे ही जरासंध ने देखा
तो उसने उन ब्राह्मणों का सत्कार किया, कहा कि आओ ब्राह्मण देव, आज इन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं इस राज सिंहासन पर बैठा हूं। यदि आज आप इन ब्राह्मणों ने तपस्या नहीं की होती तो मैं उस कृष्ण को नहीं हरा सकता था। आज उस जरासंध ने कहा, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। जरासंध ने कहा कि आप तीनों कहां से आ रहे हो? तो मेरे गोविंद ने कहा कि हम तो हिमालय की तरफ से आ रहे हैं। तो हमने सुना कि इस राज्य में एक राजा है और वह बहुत ही दानी राजा है, इसलिए आज हम आपके पास में आ गए। जरासंध ने कहा, अरे ब्राह्मण देवो, मैं कोई दानी नहीं हूं, न मैं कोई दानी था, लेकिन आपकी कृपा से मैंने द्वारकाधीश को हराया था, तो आज मुझे यह राजगद्दी प्राप्त हुई। मेरे गोविंद ने कहा, हाँ हाँ सुना तो है, क्या आप वही राजा हो जिन्होंने द्वारकाधीश कृष्ण को हराया था? जरासंध बोला कि हाँ, मैं वही राजा हूं जो बड़ा पराक्रमी, बड़ा बलवान राजा बनता था कृष्ण, उसको मैंने हराया था। आज मेरे गोविंद ने कहा कि अर्जुन, देखते हो इन प्राणियों को, यदि वह एक बार धर्म कर दें, एक बार यदि कोई धर्म का कार्य कर दें तो उसे बार बार गाते हैं कि यह धर्म कार्य मैंने किया है, लेकिन वह अपने 100 पापों को नहीं गिनाते कि इतने पाप मैंने किए हैं। इसको मैंने 17 बार हराया और इसने एक बार, वो भी मैंने ब्राह्मणों के लिए इससे हार मानी, तो इसने उस 17 हार को एक भी बार नहीं कहा और एक बार यह जीत गया तो उसे बार बार गाता है। यदि कोई अगर छोटा सा भी पुण्य कर दे तो उसे बार बार गाएगा कि यह पुण्य काम मैंने किया है। एक बार एक किसान था, वह शाम के समय अपने खेत पर घूमने गया। और अपने खेत पर जाकर के देखा तो एक गाय उसके खेत में खा रही थी। तो उस किसान ने एक डंडा लिया और डंडा उस गाय में मार दिया। जैसे ही वह डंडा उस गाय में मारा तो गाय वहीं मर गई। मेरे गोविंद वहां एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और आकर के कहा कि बाबा, आपने गैया को मारो है। उस किसान ने कहा, अरे भैया, मैंने गैया को नहीं मारो। मेरे गोविंद ने कहा, अरे बाबा, आपने ही या गैया को मारो है। यदि आप गांव-गांव जाकर के आटा मांग करके नहीं लाओगे तो मैं सारे गांव में हल्ला मचा दूंगा कि बाबा ने गैया को मारो है। वह किसान बोला,
ठीक है, यहाँ तो मेरा गांव है, मैं किसी अन्य गांव में जाता हूँ, तो जाकर के मैं आटा मांग करके तो ले आऊंगा, लेकिन आप यह बात किसी को मत बताना। आज वह एक थैला लेकर के और अन्य गांव में जाकर के आटा मांगने लगा। और जैसे ही वह आटा मांगने लगा तो सभी गांव वाले बोलते, अरे बाबा ये बताओ गैया कैसे मरी? तो वह कहता कि भैया गैया को मैंने नहीं मारा, गैया को तो गोपाल ने मारा है। थोड़ा आगे और बढ़े, कुछ मैयाओं ने आकर के पूछा, बाबा आपने गैया को मारा है? कि ना ना गैया को मैंने न मारो, गैया को तो गोपाल ने मारो है। आज दूसरे गांव में वह किसान मांगते हुए पहुंचा। आज वह जिससे भी बोलता है वह कहता है, गैया को मैंने ना मारो, गैया को तो गोपाल ने मारो है। मेरे गोविंद ने सोचा कि जब यह बोल ही रहा है कि गैया को गोपाल ने मारो है, तो इसका मांगने का फायदा ही क्या है। आज मेरे गोविंद एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास में जाकर के बोले, अरे बाबा ये बताओ गैया को आपने कैसे मारो? भैया गैया को मैंने न मारो, गैया को तो गोपाल ने मारो है। तो मेरे गोविंद ने कहा, बाबा लाओ ये झोली और डंडा मुझे दो, गोपाल मैं ही हूं। मेरे गोविंद ने कहा कि आपको ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको भंडारा करना होगा। आप यह झोली और डंडा मुझे देकर के जाओ, मैं मांग करके लाता हूं और आप जाकर के भंडारे की तैयारी करो। आज उसने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान के बाद में उसने भंडारे का आयोजन किया। आज वह भंडारा करा रहा है, कोई पूछता है कि यह भंडारा किसने कराया, तो सबसे पहले जाकर के बोलता है कि यह भंडारा मैंने कराया है। आज मेरे गोविंद जहां भंडारा चल रहा था उसी प्रांगण में जाकर के कहने लगे, अरे भैया ये भंडारा किसने कराया है? तो किसी ने तो आवाज नहीं दी और आज वही किसान आगे आकर के बोला, अरे बाबा यह भंडारा मैंने कराया है। मेरे गोविंद ने कहा, बाबा ये बताओ ये भंडारा तुमने कराया है तो गैया को किसने मारा है? आज मेरे गोविंद ने कहा, बाबा यदि यह भंडारा तुमने कराया है तो गैया को किसने मारा? कि गैया को मैंने नहीं मारा, गैया को तो गोपाल ने मारा। तो कहने का भाव यह है कि यदि एक पुण्य कर दे तो उसको बार बार गाएगा कि यह पुण्य काम मैंने किया है, और यदि 100 पापों को भी कर दे तो उस पाप के बारे में एक भी बार नहीं बोलेगा कि यह पाप मैंने किया है। तो आपने किसी और ब्राह्मण को देखा होगा, क्या पता पहले मैं कभी भी आया हूंगा और आपने मुझे देखा होगा और आप भूल गए हो। जरासंध ने कहा, तो ये बार बार गा रहा है। इधर जरासंध ने कहा, राजगद्दी पर बैठा करके और वह सभी इंद्रप्रस्थ आए और
आकर के उन्होंने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होने लगा तो सबसे पहले प्रश्न आया कि इस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। जैसे ही कहा कि इस यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा कृष्ण की होनी चाहिए, तो आज शिशुपाल खड़ा हो गया और वह भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगा। जैसे ही उसने भगवान को गाली देना प्रारंभ किया तो आज अर्जुन ने अपने बाण और धनुष निकाल लिए और कहा कि गोविंद आप मुझे आज्ञा दें, मैं इसका अभी वध कर डालूं। मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन हम अपनी बुआ को वचन दे चुके हैं कि जब तक इसकी 100 गाली ना हो जाए, 99 ना हो जाए, तब तक हम इससे कुछ नहीं कहेंगे और जैसे इसने 100 गालियां पार की तो हम इसका वध कर देंगे। तो शिशुपाल ने कहा कि 100 क्या, मैं तुझे तो 1,00,000 गाली दे दूंगा, लेकिन तू मेरा भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गाली देता गया और जैसे ही 100 गाली पार हुई, आज मेरे प्रभु गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उस शिशुपाल का वध किया, आज उसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की सभी पटरानियां थीं। भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा तो किसी भी पत्नी ने आकर के कुछ नहीं बोला। इतनी देर में द्रौपदी ने आकर के देखा तो उन्होंने कुछ नहीं देखा और अपनी साड़ी की पल्लू को फाड़ा और उसमें से चीर फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली से बांध दिया। उन्होंने कहा कि बहन, मैं इस चीर का बदला अवश्य चुकाऊंगा। एक बार तू मुझे याद तो करके देखना, मैं तेरे इस चीर का बदला अवश्य पूर्ण करूंगा। जब सभी पांडव जुए में सब कुछ हार गए, अंत में वह द्रौपदी को भी हार गए, तो आज मेरे गोविंद ने कहा कि द्रौपदी तू बस एक बार मुझे पुकार करके तो देखना, मैं तेरी सहायता करने अवश्य आऊंगा। जैसे ही दुशासन उस भरी सभा में उस द्रौपदी को लेकर के आया तो आज मेरे गोविंद ने सोचा कि द्रौपदी जरूर मुझे बुलाएगी और मैं जाकर के इसका चीर नहीं खींचने दूंगा, उससे पहले मैं इसकी रक्षा अवश्य करूंगा। लेकिन आज द्रौपदी ने जाकर के सबसे पहले सभा में भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य सभी से जाकर के कहा कि जिस सभा में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे गुरु बैठे हों, उस सभा में क्या एक अबला की इज्जत जा सकती है क्या? आज मेरे गोविंद ने कहा, अरे द्रौपदी तू एक बार मुझे बुला करके तो देखती, तूने आज बुलाया भी तो किसे? भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को। आज उन्होंने भी अपने मस्तक को नीचे कर लिया। उन्होंने विचार किया कि अब तो ये द्रौपदी मुझे, कि जिस सभा में पिता समान धृतराष्ट्र जैसे राजा हो, उस सभा में क्या उनकी कुलवधू की लाज जा सकती है क्या? आज
आज जैसे ही धृतराष्ट्र से कहा तो धृतराष्ट्र ने भी अपनी गर्दन नीचे कर ली। मेरे गोविंद ने कहा, बा द्रौपदी, तुझे आज भी मेरी याद नहीं आई? जैसे ही धृतराष्ट्र ने अपने सर को झुकाया तो मेरे गोविंद ने कहा कि द्रौपदी अब तो मुझे याद जरूर करेगी। लेकिन द्रौपदी ने आज गोविंद को याद नहीं कहा। उसने कहा कि जिस सभा में मेरे 5 बलशाली पति बैठे हो, उस सभा में उसकी पत्नी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिस सभा में बलशाली 5 पति हो, क्या उस सभा में उसकी पत्नी पर कोई हाथ उठा सकता है क्या? लेकिन आज उन 5 पतियों ने भी अपने सर को झुका लिया। मेरे गोविंद ने कहा, अरे द्रौपदी, यदि ये तेरी रक्षा करते तो तुझे पहले जुए में हारते ही क्यों? जो पति तुझे जुए में हार गए, आज भी तुझे उन पतियों पर विश्वास रहा, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा। जब सभी ने अपनी अपनी गर्दनों को नीचे झुका लिया तो आज मेरे गोविंद ने कहा, अब तो द्रौपदी मुझे अवश्य ही बुलाएगी। लेकिन आज दुशासन उस साड़ी को खींचने लगा तो द्रौपदी ने दोनों हाथों से उस साड़ी को पकड़ लिया। मेरे गोविंद ने कहा, द्रौपदी, अब भी तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, तुझे आज भी अपने आप पर भरोसा है। आज भगवान भक्त की रक्षा के लिए खड़ा है, लेकिन भक्त को आज भी भगवान पर भरोसा नहीं है, उसे खुद पर भरोसा है, उसे अपनी बाजुओं पर भरोसा है। जैसे ही देखा कि अब मेरी साड़ी नहीं बच सकती, आज उसने दोनों अपने हाथों को ऊपर कर दिया और कहा कि हे द्वारकाधीश, मेरी लाज तेरे हाथ में है। कहते जब कहीं से लाज न बची, जब किसी ने सहारा न दिया, तब भगवान की शरण में गए। आज मेरे गोविंद ने कहा, अरे द्रौपदी, तूने बुलाया भी तो अगर कहती कि हे कन्हैया मेरी लाज बचा, तूने कहा हे द्वारकाधीश, मुझे द्वारका जाना पड़ेगा, तब जाकर के वहां से चीर को बढ़ाना पड़ेगा। आज द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती है? देखत देखत थक गई, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यार लुटी जा रही है, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
करता नगन है मुझको ये पापी, ये करता नगन है मुझको पापी, ये करता नगन है मुझको ये पापी। सारे में से गर्दन मेरी झुकी जा रही है, कहाँ जा चुके हो प्यारे कतियाँ, कहाँ जा चुके हो। भोले गोविंद में आज द्रौपदी के लिए साड़ियों का ढेर लगा दिया। कहने का भाव यह है, जो भी गोविंद को बुलाता है प्रेम के साथ में, जो भी गोविंद पर विश्वास करता है, मेरे गोविंद आकर के उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। परीक्षित ने कहा, राजन इस कथा का वर्णन तो आपने प्रथम दिन कराया, पर आज इस कथा को दोबारा से आपने हमें रसापान कैसे कराया? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आज हमने पहले कथा को अंतिम दिवस की कथा से जोड़ते हुए इसलिए लिया है, क्योंकि तुमको जो श्राप लगा था कि ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी, तो आज भी कथा का पूर्ण विश्राम की तरफ है, पर आज तक्षक सर्प को डसने से तुम्हारी मुक्ति होगी। मैंने तुम्हें याद दिलाया है कि जो भगवान की शरण में रहता है, जो भगवान का संकीर्तन करता है, भगवान आकर के हमेशा उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने
पता नहीं सुदामा नाम के इन्हीं के कोई मित्र थे। आपने उस कथा को हमें सूक्ष्म में सुनाया। यह सुदामा कौन थे, क्या थे, इन सुदामा की कथा आप हमको विस्तार से श्रवण कराएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण के जो परम मित्र थे वह सुदामा थे। जब भगवान गोविंद सांदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे तो एक दिन इन्होंने क्या देखा कि कोई ब्राह्मण वन में, श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब मेरे गोविंद ने उस ब्राह्मण की आवाज को सुना तो तुरंत अपने रथ को रोक करके उस रथ से नीचे उतरे और आज अपने रथ से उतर करके आज सुदामा के पास में पहुंचे और जाकर के सुदामा से कहा, अरे भैया, आप इस वन में क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आप मुझे बताएं। तो सुदामा ने कहा, भैया, मैं आज विद्यालय के लिए आ रहा तो मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है और उस कांटे से मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, उसी दर्द की वजह से आज मैं यहाँ बैठ करके रो रहा हूँ, लेकिन आज किसी ने आकर के मेरी इस पीड़ा को नहीं सुना। आप ही इस मेरे कांटे को निकालें और मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दिलाएं। आज मेरे गोविंद सुदामा के पैर से कांटा निकालने लगे। आज हाथों से कांटा नहीं निकला तो मेरे गोविंद ने आज अपने मुख से उस ब्राह्मण के पैरों से कांटे को निकाला। आज मेरे गोविंद और सुदामा एक दूसरे के मित्र बन गए। अब तो वह आश्रम में एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ ही खाते हैं, दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। एक दिन गुरुजी ने कहा, सुदामा, हमने कल तुम्हें कुछ पाठ याद करने को दिया, आप उस पाठ को हमें सुनाएं। सुदामा ने कहा, गुरुदेव, जो आपने कल मुझे पाठ दिया था वह पाठ मुझे याद नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा कि यदि तुम्हें पाठ याद नहीं हुआ तो आप वन जाओ और जाकर के हवन के लिए समिधा बीन करके लेकर के आओ। आज मेरे गोविंद ने देखा कि मेरा मित्र अकेला वन में समिधा लेने के लिए जाएगा। आज मेरे गोविंद ने आकर के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, जो आपने कल मुझे पाठ दिया था वह पाठ मुझे याद नहीं हुआ। आज गुरुदेव ने कहा, जो परम ब्रह्म परमात्मा और आज अपने मित्र के लिए कह रहा है कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। के मन की जाने तन की जाने, जाने चित की चोरी, और वह भगवान से हम क्या छिपाएं, आके हाथ में संसार की डोरी। जो पूरे संसार को चलाता है और वह आज अपने मित्र के लिए कितना बड़ा झूठ बोलता है कि गुरुदेव, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव, गुरु के लिए दोनों ही शिष्य बराबर हैं, आप भी बन जाओ और जाकर के हवन के लिए समिधा लेकर के आओ।
और उनसे कहा कि आप जब वन के लिए जाओ तो अपनी गुरु माँ से कुछ खाने के लिए लेते जाना। आज दोनों गुरु माँ के पास में गए। गुरु माँ ने उनको 2 मुट्ठी चने दिए, कहा कि जब आपको भूख लगी तो इन चना को खा लेना। आज दोनों वन में पहुंच गए। कन्हैया ने कहा भैया आप वृक्ष पर चढ़ जाओ और आप सूखी सूखी लकड़ी बीन करके हमको दो। सुदामा ने कहा भैया हम पर तो वृक्ष पर चढ़ना नहीं आता, आपने बचपन में बहुत ही चीर चुराए हैं, बहुत बंसी बजाई है, वृक्षों पर चढ़ के आप ही वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ, हम नीचे बैठ करके लकड़ियों को बीनते रहेंगे। आज मेरे गोविंद उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। आज दोनों वन में लकड़ी बीन रहे हैं। इधर बहुत ही भारी बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश हुई, बारिश के बाद में कहते न ब्राह्मण नहायो और गजब ढायो। सुदामा जी ने स्नान कर लिए। उन्होंने कहा प्रतीक्षा करूं, लेकिन उनसे प्रतीक्षा नहीं हुई और उन्होंने अपने हिस्से के चने खा लिए। मेरे गोविंद ने कहा अरे सुदामा ये कटकट की आवाज कहां से आ रही है? तो सुदामा ने कहा भैया अभी बारिश हुई थी, मुंह को ठंड लगी, वहां से मेरे दांत बज रहे हैं। जैसे ही सुदामा ने 1 मुट्ठी चने खाए तो उनकी भूख शांत नहीं हुई, उन्होंने दूसरी मुट्ठी चने भी खा लिए। आज सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के जो चने थे वह भी खा लिए। आज कन्हैया जी वृक्ष से नीचे उतर के आए और उन्होंने कहा भैया सुदामा जो गुरु माँ ने हमको चने दिए थे लाओ मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुदामा जी ने कहा भैया आप उन चनाओं को खाकर के क्या करोगे? उन चनाओं को खाने के बाद में प्यास लगेगी और यहाँ जंगल में पानी कहीं नहीं है, आप चलो आश्रम में जाकर के ही कुछ खाएंगे। लेकिन आज भगवान को सब मालूम था। उन्होंने कहा नहीं भैया मुझे मेरे हिस्से के चना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आज कन्हैया जी ने देखा कि उनके हिस्से के चने सुदामा जी ने खा लिए। आज उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने आज सुदामा जी को श्राप दिया कि हक करायो खाई के ऐसी धैर्य सीख, आज से मित्र सुदामा तुम दर दर मांगो भी। कि सुदामा तुमने आज मेरा हक खाया है तो आज से आप दरिद्र हो जाओ। आज सुदामा जी की आंखों से आंसू आने लगे। आज दोनों की मित्रता वहीं से टूट गई। आज कन्हैया जी आगे आगे सुदामा जी पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरुजी ने देखा कि जो दोनों एक साथ में चलते थे आज वह दोनों अलग अलग कैसे चल रहे हैं। आज गुरुजी ने पूछा कन्हैया आज क्या बात है, दोनों बड़े उदास लग रहे हो और जो दोनों एक साथ रहते थे आज अलग अलग कैसे रह सकते हैं? आज कन्हैया जी ने कहा गुरुदेव जो गुरु माँ ने चने दिए थे वह सुदामा जी ने खा लिए
जब मैंने अपने चने मांगे तो इन्होंने मुझसे झूठ बोला, सो मैंने गुस्से में आकर के इनको श्राप दे दिया कि आज से तुम दरिद्र हो जाओ। गुरुदेव ने कहा, कन्हैया तुमने यह बहुत ही गलत किया है, आपको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक तो यह आपके मित्र थे और दूसरे आपके गुरु भाई थे। लेकिन आज आपको भी एक वचन देना होगा, जब भी सुदामा तुम्हारे दरबार पर सहायता मांगने के लिए आए तो तुम्हें इनकी सहायता करनी होगी। इधर आज उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो कन्हैया जी ने कहा, गुरुदेव हमें अब जाने की आज्ञा दें। आज हम अपने घर जाना चाहते हैं और आप गुरु दक्षिणा में हमसे कुछ मांगो। उन्होंने कहा कि आप अंदर जाओ और गुरु माँ को जाकर के गुरु दीक्षा दे दो। आज जैसे ही वह गुरु माँ के पास में गए, उन्होंने गुरु माँ से कहा कि माँ हम जा रहे हैं, आप हमसे कुछ दक्षिणा ले लो। मैया ने कहा, यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो कुछ दिन पहले मैं ऐसा उस माँ ने क्यों मांगा, ना तो वह समुद्र से मरे हुए पुत्र को ला सकते और ना ही वहां से जा पाते। आज मेरे गोविंद सुदामा जी को लेकर के समुद्र पर गए। समुद्र ने कहा कि आपके पुत्र को मैंने नहीं, आपके पुत्र को तो मगरमच्छ ने निगल लिया। मेरे प्रभु ने मगरमच्छ को बुलाया, उसने कहा कि आपके पुत्र को मैंने नहीं, यमराज ने मारा है। आज मेरे गोविंद यमराज के पास में गए और वहां से जाकर के गुरु पुत्र को वापस करके गुरु माँ को दे दिया। साथ साथ पढ़े, अगर मुझसे कोई भी भूल, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उस भूल को ध्यान मत देना, उन गलतियों को क्षमा कर देना। आज सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना मांग रहे हैं कि प्रभु आप मेरी सभी गलतियों को क्षमा करें। और रोए रोए कह रहे मित्र सुदामा, अरे मोए नहीं बोलियो श्याम, रोए रोए कह रहे मित्र सुदामा, अरे मोए मती बोलियो। आज सुदामा जी रो रो करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप, और जाकर के वह द्वारका में रहने लगे, द्वारका के राजा बन गए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, इधर तो भगवान श्री कृष्ण जाकर के द्वारका के राजा बने और इधर जैसे ही दिन बीतते गए तो आज सुदामा के घर की परिस्थितियां अनुकूल होती गईं। कहते हैं कि सुदामा भिखारी थे। सुदामा भिखारी नहीं, सुदामा दरिद्र थे। इधर आज सुदामा के घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। सुदामा जी 5 घरों में जाकर के मधुकरी लाकर के अपना पालन पोषण करते हैं। उनका नियम यह था कि सिर्फ वह 5 घर जाते, 5 घरों से जो भिक्षा मिलती उसी से अपना पालन पोषण किया करते थे।
आज वह एक गांव में भिक्षा करने के लिए गए तो उन्हें भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। आज जैसे ही उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला तो उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। उन्होंने सोचा कि यदि मैं आज कुछ लेकर के नहीं गया तो आज रात्रि में मेरे बच्चे भूखे तड़पेंगे, भूखे ही सो जाएंगे। आज वह मन में सोचते सोचते जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि एक मंदिर पर भगवान का प्रसाद वितरण हो रहा है और वह भी जाकर के उसी लाइन में लग गए। आज लाइन में लगते लगते सुबह से शाम हो गई और शाम के समय जैसे ही उनको प्रसाद मिला और वह उस प्रसाद को लेकर के चलने लगे तो पीछे से एक चोर आ रहा था और उस चोर के पीछे सभी गांव वाले भागते आ रहे थे और चोर सुदामा जी के पास में आया। सुदामा जी से लगते ही वह प्रसाद हाथ से छूट गया। आज जैसे ही वह प्रसाद सुदामा जी के हाथों से गिरा, जैसे ही सुदामा जी उस प्रसाद को उठाने लगे तो वहीं पर आकर के कुत्ता उस प्रसाद को खा गया। आज सुदामा जी बहुत उदास हुए कि आज सुबह से शाम हो गई और शाम के समय इतना भोग प्रसाद मिला था, आज वह भी नसीब में नहीं है। मुझे लगता है कि आज गोविंद की कृपा हट गई। आज मेरे सुदामा की आंखों से नेत्रों के जल बह रहे हैं। इधर सभी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे थे कि पिताजी आ रहे होंगे और हमारे लिए कुछ भोजन लेकर के आ रहे होंगे, लेकिन आकर के आज जैसे ही खाली हाथ आए तो उनकी पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी आज आप सुबह से शाम हो गई लेकिन खाली हाथ वापस आ गए। सुदामा जी ने कहा, देवी मेरा नेम था कि 5 घरों से जाकर के मधुकरी करना। आज 5 घरों में मैं भिक्षा के लिए गया तो 5 घरों से मुझे कुछ नहीं मिला। अंत में मुझे प्रसाद मिला तो वह प्रसाद भी हमारी नसीब नहीं हुआ। आज सुदामा जी और सुशीला दोनों की आंखों से आंसू आने लगे। इधर रात्रि का समय है। आज सुदामा जी का जो बड़ा बेटा है उसको भूख लगी और उसने माँ से कहा, माँ मुझे कुछ खाने को दो, यदि मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आज कि यदि घर में कुछ नहीं है तो थोड़ा दूध ही लाकर के कहीं से मुझे दे दो, नहीं तो आज मैं भूख से तड़प तड़प करके यहीं मर जाऊंगा। आज मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया अंदर गई और आज मैया के घर में कुछ चावल रखे थे। मैया ने उन चावलों को पीसा, उनमें पानी मिला करके और कहा कि लाला ये ले, मैं तेरे लिए दूध लेकर के आई हूँ। आज मैया ने विचार किया कि आज मैं अपने पुत्रों को दूध भी नहीं पिला सकती। आज मेरे पुत्र ने मुझसे दूध मांगा तो आज मैंने पुत्र के साथ में धोखा किया है। आज सुदामा जी ने कहा कि देवी हम कर ही क्या सकते हैं, जो गोविंद को मंजूर हो, जो भगवान को मंजूर होगा वही होता है। आज मेरे सुदामा जी भगवान का कीर्तन में लगे हुए हैं। इधर भगवान ने सुशीला को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आप क्यों घबराती हो, आपके पति के मित्र तो द्वारकाधीश के राजा हैं। आपके जो पति हैं उनके मित्र हैं श्री कृष्ण, वह द्वारका के राजा हैं। आप अपने पति को द्वारका के लिए क्यों नहीं भेज देती हो।
आज प्रातः काल का समय है। सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने सुना है आपके कोई कृष्ण नाम के मित्र हैं और वह द्वारका में रहते हैं। यदि मैं उसके पास जाऊंगा तो वह मुझे पहचानने से इनकार कर देगा, क्योंकि वह मेरी इस हालत को देख करके मुझे पहचानने से भी इनकार कर देगा कि ये मेरा मित्र है। इधर सुशीला ने कहा कि स्वामी मुझे आज रात्रि में स्वप्न आया। उस स्वप्न में आकर के मुझसे किसी ने कहा कि तुम्हारे जो पति है उनके मित्र हैं कृष्ण, वह द्वारका में रहते हैं, आप अपने पति को द्वारका में भेजो। जाने के लिए कुछ न कुछ तो मेरे पास वस्तु होनी चाहिए जो मैं ले जाकर अपने मित्र को भेंट दे सकूं। आज सुशीला ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं अभी जाती हूँ और पड़ोस से कुछ न कुछ मांग करके अवश्य लाती हूँ। आज सुशीला नगर में गई और जाकर के एक पड़ोसी से कहा, अरे बहन यदि तेरे यहाँ कुछ चावल हो तो मुझे दे दे, क्योंकि मेरे पति आज अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। हाँ कुछ हो चावल हो तो आप मुझे दे दो। आज सुशीला ने 4-5 घरों से चावल इकट्ठे किए। उन्होंने कहा यदि मैंने एक घर से चावल भेजे तो कृष्ण नहीं समझ पाएंगे, यदि मैं 4-5 घरों के चावल मिलाकर के भेजूंगी तो कृष्ण समझ जाएंगे कि इसके यहाँ खाने के लिए अन्न भी नहीं है। आज उसने 4-5 घरों से चावल इकट्ठे किए। उसने विचार किया कि अब मैं इन चावलों को कहां रख करके भेजूंगी। आज उसने अपनी साड़ी में से कुछ हिस्सा निकाला और उस कपड़े में चावलों के टुकड़ों को बांध दिया। जिस कपड़े में उस चावलों को बांधा था वह कपड़ा कई जगह से फटा हुआ था। आज सुशीला ने आकर के वह चावल, आज सुदामा जी चावलों को लेकर के जा रहे हैं। सभी कीर्तन बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
सुदामा जी अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आज उनकी दशा 20 जगह से जो धोती बंधी हुई है वह फट रही है, लेकिन इनके मस्तक पर जो तेज है वह कम नहीं है। आज सुदामा जी भगवान को ढूंढने के लिए जा तो रहे थे द्वारका, लेकिन द्वारका तो पहुंचे नहीं। आज काशी वृंदावन हर जगह घूमते घूमते आज भगवान को याद करने लगे। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां। सुदामा जी ने कहा, हे प्रभु आप कहाँ हो? मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक गया, आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज सुदामा जी रास्ते में चलते जा रहे हैं। आज उनको न तो भूख लग रही है न प्यास लग रही है। भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब मेरी निराश लगती है। आज सुदामा जी कहने लगे, हे गोविंद अब मैं कैसे आऊं तेरी द्वारका में, आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाएं। आज चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गए और विचार करने लगे कि मैं इस नदी को पार कैसे करूंगा। यदि मैं नाव से पार करूंगा तो मुझ पर नाव वाले को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मेरे गोविंद मल्लाह का रूप धारण करके और अपने मित्र के पास में आ गए और आकर के कहा कि अरे ब्राह्मण देव आइए और आकर के आप मेरी नाव में बैठो। आज सुदामा जी कहने लगे, भैया मैं आपकी नाव में नहीं बैठ सकता, क्योंकि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और यदि मैं आपको नहीं दूंगा तब तक आप मुझे नाव से नहीं उतारोगे। उस नाव वाले ने पूछा, भगवान ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रभु ने कहा कि वह तो द्वारका के राजा है, यदि आप वापस आओ तो वापस आते में मुझे कुछ न कुछ दे जाना। सुदामा जी ने कहा ठीक है, यदि मैं वापस आऊंगा तो आपका जो भी किराया है मैं आपको आकर के दे दूंगा। आज सुदामा जी नाव में बैठ गए। आज सुदामा जी नाव में बैठे हैं और मेरे गोविंद उस नाव को चला रहे हैं। कहते हैं ना, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। हम तरकट पुतली तेरे हाथ की, चाहे जैसे न चाले मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। सुदामा जी कहते हैं, अरे भैया मैं क्या बताऊं, मेरा ये जीवन तो परमात्मा के लिए ही बना है। न मैं कुछ करता हूँ न कुछ काम, सिर्फ 5 घरों से जाकर के मदकरी करना और सुबह से शाम तक अपने गोविंद का नाम लेना, बस यही मेरा काम है। आज सुदामा जी को मेरे भगवान ने पार उतार दिया। कहते हैं कि जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसको भव से पार लगा देता है।
आज सुदामा जी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने उन्हें पार किया। आज वह चलते चलते थक गए और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा, प्रभु अब मुझसे नहीं चला जाता, अब आपको बुलाना है तो तुम्ही को कुछ न कुछ करना होगा। आज सुदामा जी वहीं लेट गए और सुदामा जी को निद्रा आ गई। जैसे ही सुदामा जी को निद्रा आई तो मेरे गोविंद ने अपनी माया से सुदामा जी को प्रथम डोरियों पर लाकर के खड़ा कर दिया। आकर के सुदामा जी ने देखा कि जहां मैं सोया हुआ था वहां तो एक वृक्ष था और जहां मैंने अपने नेत्रों को खोला है तो यहाँ तो महल ही महल है। मुझे लगता है यह किसी राक्षस की चाल है, यह किसी मायावी राक्षस ने यहाँ राती रात में महल खड़े कर दिए हैं। सुदामा जी ने पूछा, अरे भैया ये कौन सा शहर है? तो वहां के जो निवासी थे उन्होंने कहा, अरे भैया ये द्वारिकापुरी है। आज सुदामा जी सोचने लगे, इतना समय निकल गया तब जाकर के एक द्वारका हाथ लगी है। मुझे तो लगता है आज मुझे एक द्वारका मिली है और ये कहते हैं कि द्वारकापुरी है। उन्होंने कहा, भैया इस द्वारका के राजा कौन है? कि इस द्वारका के राजा श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र महाराज थे। उन्होंने कहा कि हमारा तो जो मित्र हो वह तो कन्हैया और ये तो एक श्री श्री 1008। अब पता नहीं उन 1008 में से कौन सा कृष्ण है। उन्होंने कहा कि आप कहां से आए हो? उन्होंने कहा, भैया हम तो ब्रज से आए हैं। कि आपको नहीं पता कि ये आपके ब्रज में जो है बोले हैं, हमारे यहाँ उसी को 6 बोले हैं। आज मेरे सुदामा जी ने गोविंद को प्रणाम किया। आज जैसे ही वह द्वारकाधीश के महलों में प्रवेश करने लगे तो जो पहरेदार थे उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा, भैया आप मुझे अंदर जाने दो। वह बार बार महलों में घुसने का प्रयास करते हैं लेकिन आज सभी पहरेदार उन्हें वापस कर देते हैं। आज सुदामा जी उन द्वारपालों से कहने लगे कि ए द्वारपालों, आप जाकर के कन्हैया से कह दो कि उनका जो मित्र है वह उनसे मिलने आया है। आज सभी श्री सुदामा जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। वह बार बार अंदर महलों के लिए जाते हैं और बार बार सभी द्वारपाल उन्हें बाहर भेज देते हैं। आज सुदामा जी के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी कि इतनी मुश्किल से, आज इतने कष्टों से मैं भगवान के अपने गोविंद के द्वार पर आया और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी गोविंद की कृपा हट गई, कि आज भी गोविंद की कृपा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ेगा। आज सुदामा जी खड़े होकर, देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ।
से कह दो कि घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। आज सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, अरे भैया, जो आपके महाराजा है ना, वह मेरे बचपन के मित्र, मेरे बचपन की सखा है। आप अपने महाराज से जाकर के कहो कि उनके बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने आए हैं। आज उनके जो डोरी मान थी वह अंदर गए और जाकर के भगवान से कहने लगे कि शीस तगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसों के ग्रामा, कि धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ा दुर्बल एक ही रहो, चकिसो बहुदा है अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। कोई आपको अपना मित्र बताता है, कहता है कि मैं आपके जो महाराज है उनके बचपन का मित्र हूँ, और अपना नाम सुदामा बताता है। आज जैसे ही प्रभु ने सुना कि आज मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है, आज प्रभु नंगे पैरों अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़े और जाकर के अपने मित्र को गले से लगाया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। और आज सुदामा जी को लाकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिया। और आज गोविंद ने जल का पात्र लिया। आज वह जल के पात्र को तो हाथ नहीं छुआ कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज द्वारकाधीश भगवान गोविंद आज इतने रोए कि उन्होंने जल को हाथ भी नहीं लगाया और अपने नेत्रों के जल से अपने मित्र सुदामा के चरणों को धोकर के उस चरणामृत का पान मेरे गोविंद ने किया। आज मेरे प्रभु ने सुदामा जी से पूछा, भैया आप जब यहाँ आए क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा? तो सुदामा जी ने विचार किया कि यह तो महाराजा है, राजा है, और इतनी भरी सभा में यदि मैं उन चावलों को दूंगा तो सभी लोग मेरी हंसी बनाएंगे। तो आज सुदामा जी ने उन चावलों की पोटली को अपने बगल में दबा लिया और कहा कि भैया तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं भेजा।
आज जैसे ही उन चावलों को बगल में दबाया तो कन्हैया ने कहा, अरे भैया आपके एक साथ की बगल में क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा, नहीं भैया कुछ चोट लग गई थी, उसी की वजह से। आज गोविंद ने देखा कि भैया दिखाना चोट कैसी है। जैसे ही उन्होंने सुदामा जी ने अपना हाथ ऊपर किया तो वह चावलों की पोटली उनकी बगल से निकल गई। और आज मेरे गोविंद ने उन चावलों की पोटली को खोला, एक मुट्ठी चावल खाए और आज उन्होंने सुदामा को एक लोक का राज दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी में दूसरे लोक का राज दे दिया। और जैसे ही आज भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाने का प्रयत्न किया तो रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर कई लोग बताते हैं, विद्वान बताते हैं, मैं तो ज्यादा बड़ा कोई विद्वान नहीं, सब लोग कहते हैं कि रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा था। क्या आज कलयुग में कोई स्त्री अपने पति के हाथ को पकड़ सकती है क्या? क्यों जी पीछे वाले हो? आज कलयुग में कोई पत्नी अपने पति का हाथ पकड़ सकती है? हाँ या ना? जब आज कलयुग में कोई पत्नी अपने पति का हाथ नहीं पकड़ सकती, क्या इतनी हिम्मत रुक्मिणी में थी जो भगवान का हाथ पकड़ लेती? भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी ने हाथ नहीं पकड़ा, उनको रोका था कि प्रभु आप ही सब प्रसाद खा लोगे, कुछ प्रसाद हमको भी तो दीजिए। आज रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु सारा प्रसाद आप नहीं, कुछ प्रसाद हमको भी ग्रहण कराओ। तो वह मुट्ठी का प्रसाद भगवान ने अपनी सभी रानियों को दिया। देखो समय बहुत होता जा रहा है, कथा को विराम की ओर ले जाना है। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आप सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारा समय बचा है, जो भी हमको समय मिला है उस समय को हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के संकीर्तन में ही लगा देना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आप सावधान हो जाइए, किसी भी वक्त तक्षक सर्प आ सकता है और आपको डस सकता है, क्योंकि आपकी कथा पूर्ण हुई। आज सुखदेव जी परीक्षित ने राजा सुखदेव जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद में सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने एक पुष्प को सूंघा तो उस पुष्प में से, पुष्प में तक्षक नाग बैठा था, पर उसने आकर के परीक्षित को नाक पर डस लिया था। इधर श्री सुखदेव जी ने कहा कि एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति कुएं में लटका हुआ है। जिस रस्सी को पकड़ी हुए वह लटका हुआ है, उस रस्सी को एक काले रंग का और एक सफेद रंग का चूहा काट रहा है। जब वह व्यक्ति उस रस्सी की तरफ देखता है तो वह डर जाता है और एक साइड में रस से भरा हुआ छत्ता है, और यदि वह उस रस को देखता है तो वह उस रस में खो जाता है। जब उसकी निगाह उस रस्सी पर जाती है तो उसे डर उत्पन्न हो जाता है।
कि यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि राजन वह राजा कोई और नहीं है, वह हम और तुम हैं। वह चूहा कोई और नहीं, वह चूहा काले और सफेद दिन और रात है, जो हमारी इस आयु को दिन और रात मिलकर के दोनों कम कर रहे हैं। और वह छठा कोई और नहीं, वह हमारा यह परिवार है। हम इस परिवार में आकर के भगवान का नाम भूल जाते हैं। तो आज आपकी कथा यही विराम होती है। इस कथा से क्या फल मिलता है कि हमको जो भी समय मिले वह समय हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को देना चाहिए। देखो, मैं कोई ज्यादा बड़ा वक्ता, ज्यादा कोई विद्वान नहीं हूँ। मैं आपके ही क्षेत्र का, आपके ही गांव का, आपका ही बच्चा हूँ, जो आपके बीच में रहकर के ही बड़ा हुआ हूँ। और आपने यह, मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना समझा, इस लायक समझा कि आज एक कूड़े के करकट को उठा करके और आज इस गद्दी पर लाकर के बिठा दिया। मैंने कभी भी सपने में इस बात पर नहीं सोचा था कि एक दिन इस गद्दी पर, अपने ही गांव में, इस बड़े प्रोग्राम में मुझे यह गद्दी प्राप्त होगी। ये भी माल्यार्पण भाई, एक बार जोरदार ताली से मान सम्मान करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, जो भी सम्मान साधा कर दो थोड़ा सा, और जो भी सम्मान करना चाहते हैं, जो भी व्यास पूजन करना चाहते हैं, एक एक करके अपने स्थान से उठें। शर्माने की कोई बात नहीं है, और एक एक करके आते रहें और व्यास पूजन आप कर सकते हैं।
देखिए दोनों लिए ठीक है। भाई एक बार जोरदार ताली बजाइए। भूप सिंह भैया का स्वागत हो रहा है। माइक बंद ना हो। देखिए जो भी व्यास पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर कुछ देर बाद आरती होगी। मोए होरी में कर गयो तंग हो रसिया माने ना मेरी। बोल होरी के रसिया की। एक बार हाथ उठाएंगे, एक बार हाथ उठाओ सभी जिन पे नाचना आता है। हाँ सब पे आता है तो सभी नाच कर हाथ लगाकर कहना है अरे माने ना मेरी हो रसिया माने ना मेरी हो माने ना मेरी हो रसिया माने ना मेरी हो माने ना मेरी हो होली में कर गयो रंगे रसिया माने ना
देख लो तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन है। तुमको कसम है अपने अपने पड़ोसी के सभी को नाच करके हंस लगानी है और कहना है ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। इस बार दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ से समझे और ताली लगा दिया है। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, अरे बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वो बरसाना कहाँ दूर है, मुझे तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे निकलेगा तेरी धरती का परिणाम, तेरे घर की आएंगे घनश्याम। वो निकलेगा तेरी धरती का परिणाम, तेरे घर की आएंगे घनश्याम। बस याद कर, हर याद कर, याद कर, हर याद कर। जीवन बर्बाद करे, जीवन बर्बाद करे, खुशियाँ के दिन आएंगे। एक बार फिर हाथ उठाएंगे। अरे सोमरा वालों हाथ उठा लो और जोरदार ताली देकर कहना है और राधे 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 बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे। सखी में तो भाग मनावी, बलहारी के रसिया की जय। Oh,
ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटमण्डले वृक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकरं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली की विष्णुदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। तेरी आरती मेरी तार दो भगवान भगवान तब मैं हसी नाद मेरी तार दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान तब मैं हसी नाद मेरी तार दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान तब मैं हसी नाद मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 जिंदगी दयाती है भीख मांगती मन में बसा तेरी मूर्ति उतार के गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतार के गिरधर तेरी आरती। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण यही सोचो भगवान जिंदगी अब तेरे नाम कर दी है अर्पण यही सोचो भगवान जिंदगी अब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा वो सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार मैं पता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास दास गाए तेरी हरि बोल, मैं सदा कर तेरी बोलती, उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, मैं सदा कर तेरी बोलती, उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरकर तेरी आरती। शुभ शांतिर्भवतु शुभ शांतिर्भवतु शुभ शांतिर्भवतु। ओम हरे ओम महाजदेन ददमय दन्तदेवः स्थान धर्माण वर्तमान्यः सन्नः तेहनागम महिमानः स्वतंत्रत पूर्वे साध्याः संत देवा राजाधिराजाय प्रसीन साहिने नमो वयं विस्मरणमाय कुर्महे। समीर राज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, बोले श्री सत्य सनातन धर्म की जय जय।